नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल अधिक से कुछ ज़्यादा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गरुड़ का आहार सर्प होते हैं। गरुड़ नागों और सर्पों को खाते हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ जी भी सर्पों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं, पर इसके बावजूद भी गरुड़ जी एक सर्प को हमेशा धारण किए रहते हैं। ऐसा क्यों? कौन है ये सर्प जिसे गरुड़ देव खाते नहीं बल्कि उसे अपने साथ ही रखते हैं? तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको उसी सर्प के विषय में बताते हैं कि गरुड़ देव ने उसे ना खाकर हमेशा अपने साथ क्यों रखते थे। आखिर कौन है वे सर्प और उसका नाम क्या है? एक बार की बात है, गरुड़ जी सर्प भक्षण करते हुए ऐरावत कुलो उत्पन्न आर्य नामक नाग के अत्यंत सुंदर और बलवान पुत्र युवक नागचकुर को अपने उदर में डालते हुए बोले, अगले मास में इसके पुत्र सुमुख को भी खा जाऊंगा। और इतना बोलकर गरुड़ देव आकाश की तरफ उड़ गए। नागराज आर्य गरुड़ की इस धमकी से अत्यंत चिंतित और दुखी थे कि इतने में ही देव इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी मताली और उनके पास देव ऋषि नारद के साथ अपनी सुंदर कन्या गुणकेशी के विवाह के लिए पहुंचे। उन्होंने वामन नामक नाग के दोहित्र और उनके पौत्र सम्मुख के साथ गुणकेशी के विवाह की प्रार्थना की। आर्यक उनका सम्मान करते हुए भी परम पराक्रमी गरुड़ देव के कथन की स्मृति से ही कांप उठे। उन्होंने अपनी व्यथा स्पष्ट कर दी। यह सुनकर देव ऋषि नारद आर्यक की अनुमति से मताली के साथ सम्मुख को लेकर इंद्र के पास पहुंचे। संयोगवश भगवान श्री विष्णु जी भी वहां उपस्थित थे। भगवान विष्णु के आदेश से देवराज इंद्र ने गरुड़ जी की कथन सुनकर सम्मुख को दीर्घायु प्रदान कर दी। इस सारी बात को जानते ही महाबली गरुड़ तुरंत वहां पहुंचे और अपना आहार छीन लेने के कारण इंद्र पर अत्यधिक क्रोधित हुए और अपने बल और पौरुष का बखान करते हुए रोष के साथ उन्होंने श्री भगवान से कहा, हे विष्णु, अत्यधिक के गर्भ से बल और पराक्रम से सुशोभित ये जो देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। हे तात, आपको मैं अपने पंखों के एक भाग में बिठाकर बिना किसी थकावट के धोता रहता हूँ। अब आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। क्या इंद्र ऐसे मेरे आहार का अभेदान दे सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, तुम अत्यंत दुर्बल होकर भी अपने बल का इतना अधिक अभिमान करते हो, फिर कभी मेरे सामने कभी अपने बल की प्रशंसा ना करना। चक्रधारी श्री विष्णु गरुड़ का तिरस्कार करते हुए बोले, सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ हैं। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। इतना कहकर श्री विष्णु जी ने धीरे से अपनी दाहिनी भुजा गरुड़ के कंधे पर रखते हुए कहा, यदि तुम मेरी इस भुजा का भार सह लो तो मैं तुम्हारी प्रशंसा सत्य समझ लूंगा। आह! गरुड़ देव एक चित्कार कर उठे। उन्हें प्रतीत हुआ कि मैं पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी के नीचे दब गया हूँ और कुछ समझ पाते इससे पहले ही गरुड़ की चेतना लुप्त हो गई। वह मूर्छित हो गए। भगवान ने अत्यंत धीरे से ही उन पर अपना हाथ रखा था, इस कारण उनके प्राण बच गए। फिर तनिक सी चेतना लौटने पर विष्णु वाहन ने श्री हरि के चरणों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत कतार स्वर में उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ। इस समय आपके बल और तेज के दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो गया हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। मैं देव
इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के सम्मान ही नहीं बल्कि उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर मानता था। मुझे क्षमा करो प्रभु। श्री हरि विष्णु ने गरुड़ की श्रुति से प्रसन्न होकर गरुड़राज से कहा, हे गरुड़राज, इस प्रकार से कभी अपने बल का अहंकार ना करना। सर्प तुम्हारा आहार है, परंतु अपनी शक्ति दिखाने के लिए किसी की मृत्यु निश्चित करना तुम्हारी श्रेष्ठता साबित नहीं करता। इतना कहकर भगवान विष्णु ने सम्मुख नाग को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रख दिया। तब से यह नाग हमेशा गरुड़राज के साथ ही रहता है। इस प्रकार श्री विष्णु वाहन गरुड़ जी अपने साथ हमेशा सम्मुख नामक नाग को धारण किए रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गरुड़राज के सम्मुख नामक विषधार नाग को धारण करने की कहानी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और साथ के साथ लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल अधिक से कुछ ज़्यादा को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे ऐसी ही जानकारियाँ अधिक से कुछ ज़्यादा आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।